Hello, friends. Very good evening to all of you again, and welcome back on our official YouTube channel Success Tree. स्वागत है आपका फिर से लाइव सेशन में हमारे। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, am I audible to you? Is everything all right? Please do text me or do confirm me if everything is okay. If there is any problem, please convey to me. Hello Fatima ji, good evening. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 2। पिछला जो सेशन था हमारा, जो केस जितना भी हमने डिस्कस किया वो बेसिक चीज़ों के ऊपर था, और हमने पहला केस हमारा सीखा था डेफिनेट वाला। ठीक है, कि श्योरिटी क्या होती है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, कि जो चीज़ें हमें दिखाई देंगी या विजिबल होती हैं उन्हीं को ही सच माना हमने। उसके अलावा अपने एंड से हम कुछ भी एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी सेशन को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, और आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड पार्ट, दैट इज पॉसिबिलिटी का केस। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि आज का जो सेशन है वो भी आपका सिर्फ थ्योरी बेस्ड रहेगा। इससे अगले सेशन के अंदर हम मिक्स्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें श्योरिटी और पॉसिबिलिटी दोनों तरह के कंक्लूजन्स आएंगे। ठीक है, तो एक बार, हाँ, आज एडवांस श्योरिटी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है, वो एजम्पशन ही एजम्पशन लगेंगी, आएंगे उसी के ऊपर। ठीक है, एक बार जल्दी से जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है जल्दी से सभी को शेयर कर दो लिंक कि क्लास शुरू हो चुकी है। फिर आज के सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जल्दी से बाकियों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट हमारी इंफॉर्मेशन क्लासेस की है उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी जी। और आज हमारा वीक की आखिरी क्लास है, और नेक्स्ट क्लासेस जो रीजनिंग की होंगी वो नेक्स्ट वीक में होंगी। ठीक है, वीक की आखिरी क्लास है हमारी रीजनिंग की, और कल का भी टाइम टेबल है आपका। कल आपकी जीके की क्लास है। ठीक है, कल आपकी जीके की क्लास है। चलिए जी, शुरू करें। यू ऑल आर रेडी और नॉट? जल्दी से बताइए। अगर तो रेडी हैं तो क्लास शुरू करने वाले हैं हम आज की। ठीक है, जल्दी से बुला लीजिए बाकियों को भी। हरी अप। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पॉसिबिलिटी का केस। ठीक है, चलिए, बाकी आप लिंक शेयर कर दीजिए, जिसको आना होगा आता रहेगा। तो हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, बट टोटली क्रैमिंग है, एक तरह से बोला जाए। ठीक है, बट क्रैम तो चीज़ों को करेंगे बट लॉजिकली समझते हुए। ठीक है, लॉजिकली समझते हुए क्रैम करेंगे, क्योंकि आज हमारा डिस्कस होने वाला है पॉसिबिलिटी का केस। ठीक है, जैसे ही आज का सेशन हमारा हो जाएगा फिर हम मिक्स लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मतलब आपके क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पॉसिबिलिटी क्या होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। ठीक है, संभावना मतलब होने की या ना होने की। तो एक सिंपल वे में हम इस चीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, एक रफली आइडिया ले लेते हैं पहले तो इन चीज़ों का। अगर मैं आपके सामने, जी जी उम्मीद, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, एक सिंपल सी, सपोज किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर किसी क्लास का एक एग्ज़ाम हुआ, एक टेस्ट हुआ। ठीक है, अब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो उनके रिज़ल्ट के बारे में आप अपने एंड से क्या क्या चीज़ें एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सिंपली अभी बात करूं कि किसी क्लास का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, किसी क्लास ने कोई XYZ एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, आना पेंडिंग है। तो उनके रिज़ल्ट के बारे में जो आने वाला है उसके बारे में हम क्या क्या एजम्पशंस लगा सकते हैं। हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि उनमें से आधी क्लास पास हो सकती है, यस और नो? बिल्कुल है, एक एजम्पशन है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि आधी क्लास फेल हो सकती है, जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कौन सा क्लास का रिजल्ट आ चुका है। तो अगर अभी क्लास का रिजल्ट पेंडिंग है तो
तो उसके बारे में मैं क्या एजम्पशन लगा सकता हूँ कि उनमें से आधे पास भी हो सकते हैं और उनमें से आधे फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, वो तो पेंडिंग हुआ। अगर मैं उनके बारे में ये एजम्पशन लगाऊं कि सारी क्लास पास हो सकती है, तो एजम्पशन तो ये भी वैलिड हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक कौन सा क्लास का रिजल्ट आ चुका है, तो हम तो एज्यूम कर रहे हैं, संभावना है, क्या पता सारे के सारे पास हो जाएं। ठीक है, तो संभावना ये भी है कि वो सारे के सारे फेल हो जाएं। एज्यूम तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, क्यों? क्योंकि अभी तक रिजल्ट कौन सा आ चुका है, रिजल्ट तो पेंडिंग है। मतलब कि अगर अभी क्लास का रिजल्ट नहीं आया तो उसके बारे में या उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या क्या संभावना लगा सकते हैं, क्या क्या चीजें एज्यूम कर सकते हैं कि उनमें से आधी क्लास पास भी हो सकती है, आधे फेल भी हो सकते हैं, सारे पास भी हो सकते हैं और सारे फेल भी हो सकते हैं। तो आप अपने एंड से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है, ये तो एक हल्की सी डेफिनेशन थी, जल्दी से बताइए, ये हल्की सी डेफिनेशन थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, जल्दी से रिवर्ट दीजिए मुझे, अगर कोई यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है जो मैंने अभी एग्जांपल बताई तो मुझे बताइए। ठीक है, चलो सभी को क्लियर, वेरी नाइस। अब अगर मैं श्योरिटी की बात करूं, हमने कल एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि अगर आप किसी क्लास में हैं और आपकी क्लास की आधी क्लास पास है, तो श्योरिटी में इसका मतलब क्या निकल के आता है कि श्योरिटी में इसका मतलब क्या है कि आधी क्लास फेल है? बिल्कुल भी नहीं। हम उस रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में नहीं बता सकते हैं, यही डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि अगर डाटा गिवन है कि आधी क्लास पास है तो श्योरिटी का इसका मतलब क्या है कि आधी क्लास जो है वो पास ही है। ठीक है, रिमेनिंग आधी का क्या हुआ जी, हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी डाटा हमें गिवन नहीं था। ठीक है, तो मैं उस रिमेनिंग आधी क्लास को लेके अभी डाउट में चल रहा हूं, यही सीखा था हमने कल के सेशन में। बट अगर मैं आज पॉसिबिलिटी की बात करूं, संभावना की बात करूं, होने या ना होने की, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं आज बोलूं कि आधी क्लास अगर पास है आपकी क्लास की, तो वो रिमेनिंग आधी का क्या हुआ होगा? वो रिमेनिंग आधे पास भी हो सकते हैं और वो रिमेनिंग आधी फेल भी हो सकती है क्लास, यस और नो? ठीक है, कि अगर आपकी श्योरिटी में बात करें तो रिमेनिंग आधी का हमें कंफर्म नहीं है, वो तो डाउटफुल केस हो गया। ठीक है, तो मतलब कि उस रिमेनिंग आधी क्लास की अगर मैं पॉसिबिलिटीज बनाऊं, संभावनाएं लेके चलूं, तो उनके लिए क्या क्या संभावना जो है वो वैलिड हो सकती है? वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो पास भी हो सकती है और वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है। तो मतलब कि यहां जो हमने एजम्पशन यूज की या संभावनाएं जितनी भी कंसीडर की, वो किसके बारे में कंसीडर की? जो क्लास आधी ऑलरेडी पास है या जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन? ऑब्वियस सी बात है, जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन, क्योंकि जो क्लास पास है वो तो ऑलरेडी पास ही है, मतलब उसका डाटा तो गिवन हो चुका है। हम एजम्पशन किसके बारे में लगाएंगे? रिमेनिंग हाफ के बारे में, जिसका हमें अता पता ही नहीं था कि वो क्या है, पास है या फेल है। तो हम उसी की ही एजम्पशन लेके चलेंगे कि वो आधी क्लास जो है वो पास भी हो सकती है, वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये पॉइंट। तो जितने भी हमारे पास केसेस आएंगे हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम बेस्ड केसेस जितने भी आएंगे, पॉसिबिलिटी बेस्ड, सारे के सारे केसेस डिस्कस करेंगे। बट जो आपका जो पॉसिबिलिटी का केस है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कितने? 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। अगर वो आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो पॉसिबिलिटी आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है अगर ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं तो। आज के दिन में टोटली एजम्पशन ही एजम्पशन लगेंगी, मतलब जितना भी दिमाग है ना सारा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि श्योरिटी के केस में हम एजम्पशन नहीं यूज करते हैं कि जो चीजें हमें विजिबल होती हैं सिर्फ हमारे लिए वही ट्रू है, डेफिनेट है। बट आज का दिन क्या कहता है कि जितने भी हम पॉसिबिलिटीज लगाएंगे वो हमारी सारी की सारी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, ये पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सूर्य। लेट हो गए क्या बात? आज बताया तो था कल क्लास होगी आज भी। ठीक है, 4:30 लेट हो गए। चलिए, अब जो मैंने इनिशियली आपको पॉइंट बताया था उसी के ऊपर बेस्ड मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं A एंड B। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं।
अभी तक यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, ए और बी में मैंने कोई रिलेशन ड्रॉ नहीं किया, ना सम का, ना ऑल का, ना नो का, ना ही सम नोट का, कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो रखा। ठीक है, तो सिलॉजिज्म में पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किन्हीं भी दो चीजों में अगर कोई भी रिलेशन अवेलेबल ना हो तो आप उन दो चीजों में कुछ भी अपने एंड से एज्यूम कर सकते हो। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला। जैसे कि एक क्लास का रिजल्ट पेंडिंग है, ये क्लास है, ये उसका रिजल्ट है, रिजल्ट आना पेंडिंग है, तो इस रिजल्ट के बारे में हमने क्या क्या अजम्पशन लगाई थी कि इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो सकते हैं और इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फेल हो सकते हैं। हमने ये अजम्पशन लगाई थी या नहीं लगाई थी? ठीक है, हेलो अंजिता जी, अगेन बहुत लेट हो सभी। तो इसी तरह देखिए, अगर ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं अवेलेबल, तो सिलॉजिज्म में पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर दो चीजों में कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन, कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, तो आप अपने एंड से इन दोनों पैरामीटर्स में कुछ भी अजम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपको बोला जाए कि सम ए कैन बी बी, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, तो मैं अपने एंड से कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए सम बी कैन बी ए, कि क्या कुछ बी ए का पार्ट हो सकते हैं? जी वो भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमें बी और ए में रिलेशन नहीं गिवन, तो मैं इनके बीच में कुछ भी असम्पशन अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, जैसे कि क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, उनमें से आधे पास भी हो सकते हैं, आधे फेल भी हो सकते हैं। इसी तरह ए और बी में रिलेशन नहीं गिवन, तो कुछ ए अगर बी हो सकते हैं तो कुछ पोर्शन बी का ए भी तो हो सकता है। मतलब अगर आधी क्लास पास हो सकती है तो आधे फेल भी तो हो सकते थे। मतलब अगर आपको गिवन किया जाए सम ए कैन नॉट बी बी, तो कुछ ए बी नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है। क्यों? अभी तक कौन सा मुझे ए और बी में रिलेशन गिवन है? तो सम बी कैन नॉट बी ए, कुछ बी ए नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे ए और बी या किन्हीं भी दो पैरामीटर्स में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, फिर तो मैं अपने एंड से कुछ भी सोच सकता हूं कि उसमें रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। सबसे पहले बता दीजिए, ये पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो ही आपको आगे चल के चीजें और भी ज्यादा बेटर वे में समझ में आएंगी। ये अभी सिर्फ बेस बना रहा हूं आपका। ठीक है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम आपको सिलॉजिज्म में पॉसिबिलिटी के केस में ही, एजम्पशन लगाने में ही आने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी का केस अभी समझना है, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये चीजें क्लियर होंगी तो ही ये 3 पॉइंट समझ में आएंगे। पॉइंट से तीनों क्लियर हो गए, पॉसिबिलिटी मतलब समझ में आ गई, फिर क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे अगली सेशन के अंदर। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी क्या सीखा? अगर ए और बी में रिलेशन नहीं है तो कुछ ए बी हो भी सकते हैं और कुछ पोर्शन बी का भी ए हो सकता है। कुछ पोर्शन अगर ए बी हो सकते हैं, क्या पता कुछ पोर्शन ए बी ना हो सकते हो, तो सम ए कैन नॉट बी बी, वो भी वैलिड है, सम बी कैन नॉट बी ए, वो भी वैलिड हुआ। अब अगर हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ली थी कि अगर क्लास का रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो उसके बारे में अजम्पशन हमने एक ये भी सीखी थी कि सारी की सारी क्लास पास भी तो हो सकती है। दैट इज एन अजम्पशन। क्यों? अभी तो कौन सा रिजल्ट आ चुका है। तो अगर रिजल्ट नहीं आया तो एजम्पशन ये भी वैलिड है कि आप पता सारे ही पास हो सकते हो। इसी तरह अगर ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, तो ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे ए बी का पार्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये एजम्पशन भी ट्रू हुई। अगर बोला जाए कि ऑल बी कैन बी ए, क्या सारे का सारा बी ए का पार्ट हो सकता है, तो संभावना तो ये भी वैलिड होगी। क्यों वैलिड होगी? क्योंकि अभी तक मुझे ए और बी में कोई भी डाटा या रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है, इसी तरह अगर सारा ए बी हो सकता है तो एजम्पशन तो ये भी वैलिड होनी चाहिए, क्या पता कोई भी ए बी का ना हो सकता हो, दैट इज नो ए कैन बी बी, तो संभावना तो ये भी वैलिड है। सिमिलरली नो बी कैन बी ए, के कोई भी पोर्शन बी का ए नहीं हो सकता, तो संभावना जो है ये भी वैलिड है। ठीक है, मतलब कि ए और बी में देखो कोई भी डाटा या लिंक नहीं गिवन है, कुछ भी सोचो, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मतलब सम भी एजम्पशन में ट्रू है, सम नॉट भी, ऑल भी ट्रू है और नो भी ट्रू है।
ठीक है, ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? प्लीज मुझे एक बार क्लियर कर दो, कन्वे कर दो कि हाँ हमें क्लियर हो चुके हैं, या थम्स अप कर दीजिए। इज इट ओके गाइस? ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं जितना भी मैंने अभी तक आपको सिंपल से बेसिक से पॉइंट्स बताए हैं? ठीक है, ये पॉसिबिलिटी समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या है, सिर्फ एक पॉइंट जो है वो देख के आप एज्यूम करोगे पता नहीं ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो आप ही पजल होंगे। बट अगर ये पॉइंट क्लियर है फिर पजल होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं एक कंबाइन एग्जांपल लेने वाला हूं, कल की तरह एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं और उसमें सारे के सारे केसेस हम जो है पॉसिबिलिटी के डिस्कस कर लेंगे, और वो जो 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सारे का सारा पॉसिबिलिटी का केस बेस्ड है, वो 3 पॉइंट भी मैं आपको कन्वे करता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, कल वाली एग्जांपल ही लेते हैं। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई एंड नो सी इज एफ। ठीक है, तो ये कल वाला जो श्योरिटी के टाइम पे हमने वेन डायग्राम बना के सारे केसेस डिस्कस किए थे, आज इसी में ही हम पॉसिबिलिटी के वेन डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, इसी में हम पॉसिबिलिटी की चीजें भी सीखेंगे। चलिए, तो वेन डायग्राम क्या है कि कुछ ए बी का पार्ट है और सारे बी ही क्या बन के बैठे हैं, सी। कुछ सी डी है और सारा पोर्शन डी का क्या बन के बैठा है, ई, और कोई भी सी एफ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले के लिए। अगर ये अप्रोच लगाएंगे ना, गारंटी मेरी है कभी आंसर गलत ही नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन शुरू करना है ना, देखो आप स्टेटमेंट का तो वेन डायग्राम बना देंगे, कभी भी कंक्लूजन पे डायरेक्टली मत अप्रोच करो। जो आपने स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाया होगा, इसमें एक चीज नोटिस में रखो, एक चीज हमेशा सबसे पहले ध्यान में लो, क्या है वो चीज कि डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किन दो चीजों में है। मतलब ऐसे कौन से 2 पैरामीटर्स हैं जो आपस में एक नेगेटिव रिलेशन बना के बैठे हैं। तो वो कौन से 2 पैरामीटर्स हैं, देखो सी और एफ का। सी एफ के साथ डायरेक्ट क्रॉस बना के बैठा है, मतलब नेगेटिव रिलेशन बना के बैठा है। और कौन बना के बैठा है, बी भी एफ के साथ एक नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन बना के बैठा है। ठीक है, बस जो आपको डायरेक्ट क्रॉस मतलब ऐसे 2 पैरामीटर्स जो फुल्ली नेगेटिव रिलेशन बना के बैठे हैं, तो वो यहां पर कौन कौन है, सी और एफ का और बी और एफ का। ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये डायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशन पता चल गया ना किन 2 चीजों में है, आपका 60% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। रिमेनिंग जो आपका 40% क्वेश्चन रहेगा वो आंसर से ट्रू और फॉल्स मार्क करने में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव रिलेशन ही पकड़ लो। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ। बात वहीं पर आती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए जो लेट है, एग्जाम्पल वही उठाते हैं। ठीक है, बिल्कुल फातिमा जी, एग्जाम्पल वही उठाते हैं कि अगर मैं कहूं आपकी पूरी क्लास में आधी क्लास पास है, तो श्योरिटी में इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग आधी फेल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं है, वो तो डाउटफुल हो गया। ठीक है, तो जो क्लास पास है बस उसी का डाटा गिवन है, कितनी, आधी क्लास पास है। ठीक है, बट अगर मैं उस रिमेनिंग आधी क्लास की अजम्पशन लगाऊं, क्योंकि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग का अभी तक मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं था, बट अगर हम उस रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में अजम्पशन लगाएं तो क्या हो सकता है कि वो रिमेनिंग आधी क्लास पास भी हो सकती है और वो रिमेनिंग आधी क्लास फेल भी हो सकती है। यस और नो? तो आपने इसमें ध्यान दिया होगा, जो ये हमने अजम्पशन लगाई वो किसके बारे में लगाई, जो आधी क्लास पास है उसके बारे में, या जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन था उसके बारे में? ऑब्वियस सी बात है, जिसके बारे में हमें डाटा नहीं गिवन था उसी के बारे में आपने ये सोचा, एज्यूम किया। जो आधी क्लास पास है तो वो तो पास ही है, उसे तो साइड पे रखो। एजम्पशन किसके बारे में लगेगी, जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबिलिटी समझने का पहला पॉइंट। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट, हम यहां पर एजम्पशन या संभावनाएं उसी के बारे में अप्लाई करेंगे जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। ठीक है, फिर से सुनिए, एजम्पशन हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लगाएंगे जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। ठीक है, जैसे कि ध्यान से समझिए, ये देखिए डाटा यहां पर क्या गिवन है, सम ए आर बी, के कुछ ए तो बी बन के बैठे हैं, मतलब कि ये पोर्शन ए का ऐसा है जो पी का पार्ट बन के बैठा है, वो उसका सब पार्ट है। क्या हमें इस ए का कंप्लीट बी के साथ कोई रिलेशन गिवन है?
बिल्कुल भी नहीं गिवन। देखो मुझे इस ए का, जो बी के बाहर वाला पोर्शन है, इस ए का कंप्लीट बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि अगर जिन दो चीजों में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, अजम्पशन तो वही काम आती हैं। ठीक है, तो मतलब ये पोर्शन जो है ए का वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर आपसे कंक्लूजन पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे कंक्लूजन पूछा जाए सम ए कैन नॉट बी बी, कि कुछ ए बी नहीं हो सकते, देखो कैन आया तो मतलब ये संभावित केस है, संभावना या एजम्पशन बेस्ड है, पॉसिबिलिटी का केस है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कुछ ए बी नहीं हो सकते, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या हुआ, एक ट्रू कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि मुझे इस ए का कंप्लीट बी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन। तो जहां पर कोई भी डाटा या कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, मैंने अभी तो पहला पॉइंट समझाया कि जहां कहीं भी कोई भी डाटा या कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, एजम्पशन तो वही काम आती है। ठीक है, तो सम ए कैन नॉट बी बी, वो क्या हो गया आपका एक ट्रू कंक्लूजन। क्या पता ये पोर्शन ए का बी ना हो सकता हो। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि सम सी कैन नॉट बी डी, अगर आपसे पूछा जाए सम सी कैन नॉट बी डी, कि कुछ पोर्शन सी का डी नहीं हो सकता, क्या यह संभावना है? ठीक है, फिर से देखिए, अगर आपको गिवन किया जाए कि सम सी कैन नॉट बी डी, कि कुछ पोर्शन सी का डी नहीं हो सकता, क्या यह संभावना है? तो जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कुछ सी तो ऑलरेडी डी बन के बैठी हैं। ये देखो कुछ सी ऑलरेडी डी का पार्ट है, मुझे रिमेनिंग सी का कोई भी रिलेशन डी के साथ कंफर्म नहीं है। तो जहां कहीं भी किन्हीं भी दो चीजों में रिलेशन ना गिवन हो, पॉसिबिलिटी यही अप्लाई होती है, क्या पता ये पोर्शन सी का डी ना हो सकता हो, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। इसी तरह बोला जाए सम ई कैन नॉट बी सी, कि कुछ ई सी नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है? जी संभावना तो ये भी वैलिड है, संभावना ये भी वैलिड है, क्योंकि कुछ ई तो सी बन के बैठे हैं, क्या पता रिमेनिंग ई सी का पोर्शन ना हो सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है, ध्यान में लाना है, रिलेशन किसका नहीं गिवन, जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन होगा, एज्यूम बस आप उसी के बारे में करोगे। ठीक है, एज्यूम आप किसके बारे में करोगे, सिर्फ उसी के बारे में जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। चलो ये तो अभी सिंपल सा पहला पॉइंट था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल ए कैन बी डी, क्या सारा ए डी हो सकता है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, क्या सारे का सारा ए डी हो सकता है, यस और नो? हरी अप, ऑल ए कैन बी डी, बताइए क्या सारे का सारा ए डी हो सकता है? नहीं, ऑल ए कैन बी डी, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से, ऑल ए कैन बी डी, ट्रू और फॉल्स? क्या सारे के सारे ए डी हो सकते हैं? देखो, क्या हमें ए और डी में कोई रिलेशन गिवन है? ए ये रहा, डी ये रहा, क्या इनमें कोई कॉमन कनेक्शन है, कोई कॉमन रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन दो चीजों में कोई भी कॉमन रिलेशन या कॉमन कनेक्शन ना हो, तो मैं अभी बता के हटाऊं, उसमें तो आप सब कुछ ही पॉसिबल करवा सकते हो। तो ऑल ए कैन बी डी, सारे ए डी का पार्ट हो सकते हैं। सूर्या, फातिमा क्या कर रहे हो? अभी तो बताया, स्टार्टिंग में क्या क्लियर किया था कि अगर दो चीजों में कोई भी रिलेशन ना हो, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हो, तो आप उनमें कुछ भी असम्पशन लगा सकते हैं। देखो कैन बी संभावना का वाला कंक्लूजन है, हो सकते हैं की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑल ए कैन बी डी क्या हुआ, एक ट्रू कंक्लूजन है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बोला जाए सम बी कैन बी ई, सम बी कैन बी ई, क्या कुछ पोर्शन बी का ई हो सकता है, सम बी कैन बी ई, तो वो कंक्लूजन भी क्या हुआ आपका, ट्रू हुआ, क्योंकि हमें बी और ई में रिलेशन नहीं गिवन। अगर रिलेशन नहीं गिवन फिर तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। समझ में आ रहा है अब? अरे वो देख के बताने वाला काम खत्म हो चुका है, वो कल श्योरिटी में था फातिमा। ठीक है, वो श्योरिटी का केस था। आज हम एजम्पशंस, संभावनाएं लगा रहे हैं कि चीजें हो सकती हैं नहीं हो सकती, सिर्फ एज्यूम करना है। ठीक है, देखने वाला काम खत्म हो चुका है। जो चीज नहीं दिखाई देगी उसी के बारे में सोचना है।
सिंपल सी बात, जो चीज नहीं दिखाई देगी सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। ठीक है, चलो आगे देखिए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे। चलिए सुनिए ध्यान से। अब अगर आपको यहां पर गिवन था कि कुछ ए बी नहीं हो सकते, सम ए कैन नॉट बी बी, तो हमने क्या माना, ट्रू माना उसे। अगर ये पोर्शन ए का हमने संभावना लगाई कि बी का नहीं हो सकता, बट ये पोर्शन तो ए का बी हो भी सकता था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं वही आधी क्लास के बारे में, कि सपोज अगर आपकी आधी क्लास पास है तो हम एजम्पशन किसके बारे में लगाएंगे, रिमेनिंग आधी के बारे में, जिसके बारे में कोई डाटा नहीं गिवन। वो रिमेनिंग आधी क्लास पास भी हो सकती है और वो फेल भी हो सकती है। अगर आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग आधे फेल हो सकते हैं, तो हमने वो सीख लिया, सम ए कैन नॉट बी बी, क्योंकि अगर कुछ ए बी है क्या पता रिमेनिंग आधे ना हो सकते हो। बट वो रिमेनिंग आधी क्लास पास भी तो हो सकती थी। अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग आधी क्लास भी तो पास हो सकती थी ना, यस और नो, क्योंकि उसके बारे में डाटा नहीं गिवन, तो हम उसको भी पास समझ सकते हैं, क्या पता वो भी पास हो। अब लॉजिकली समझो, आधी क्लास ऑलरेडी पास है, एजम्पशन है रिमेनिंग आधे जो बचे हुए हैं वो भी पास हो सकते हैं। आधे ऑलरेडी पास हैं, रिमेनिंग आधे भी पास हो सकते हैं, फिर क्या होगा, फिर सारी क्लास नहीं पास हो जाएगी, फिर तो सारे ही पास हो गए ना। सिमिलरली अगर कुछ ए ऑलरेडी बी का पार्ट है, अगर कुछ ए ऑलरेडी बी का पार्ट है, तो एजम्पशन हम किसके बारे में लगाएंगे, इसके बारे में। ठीक है, कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो सम ए कैन नॉट बी बी, अगर ये हो गया तो फिर क्या कंक्लूजन बनेगा आपका, ऑल ए कैन बी बी, कि सारे का सारा बी जो ए जो है वो बी का पार्ट हो सकता है। कैसे, कि कुछ तो ऑलरेडी है, एजम्पशन है रिमेनिंग भी हो सकते हैं। अगर कुछ ऑलरेडी है एजम्पशन में ये भी हो सकते हैं, फिर सारा ए ही किसका पार्ट बन जाएगा, बी का पार्ट बन जाएगा। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताइए, हरी अब जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर कि अगर सम है तो ऑल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है ए का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो सम ए कैन नॉट बी बी, एजम्पशन है ये पार्ट तो बी का हो भी सकता था, तो मतलब ये तो ऑलरेडी है, ये हो सकता है, तो ऑल ए कैन बी बी, ये रिलेशन बना। ठीक है, इसी तरह एक और चीज समझिए, अगर आपको बोला जाए ऑल सी कैन बी डी, इसी से रिलेटेड, ऑल सी कैन बी डी, क्या सारे के सारा पोर्शन सी का डी हो सकता है, यस और नो, ऑल सी कैन बी डी, जल्दी से बताइए, क्या सारे का सारा पोर्शन सी का डी हो सकता है या नहीं, हरी अप, ऑल सी कैन बी डी, ट्रू और फॉल्स, क्या सारे का सारा सी डी हो सकता है या नहीं, जी बिल्कुल हो सकता है, सूर्या का मैसेज आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ सी तो ऑलरेडी सी डी का पार्ट बन के ही बैठे हैं, एजम्पशन है क्या पता रिमेनिंग भी कर जाए। ठीक है, अगर कुछ सी ऑलरेडी डी है, एजम्पशन है रिमेनिंग भी हो सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सारा सी डी का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, तो ऑल सी कैन बी डी, ये भी क्या है, एक ट्रू कंक्लूजन है, एक संभावना है। इसी तरह अगर आपको बोला जाए ऑल ई कैन बी, ऑल ई कैन बी सी, ऑल ई कैन बी सी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऑल ई कैन बी सी, हरी अप, ट्रू और फॉल्स, ऑल ई कैन बी सी, क्या सारा ई सी का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हरी अप, क्या सारा पोर्शन ई का सी हो सकता है या नहीं हो सकता, जल्दी से सभी के रिप्लाई आना चाहिए जो जो ये सेशंस देख रहे हैं। ठीक है, मैं अकेले अकेले का नाम नहीं लूंगा, अंजिता, हरी अप, तो ये कंक्लूजन भी क्या हुआ, बहुत अच्छे शितांशु जी, ये क्या है कंक्लूजन, ट्रू है। क्यों, क्योंकि कुछ ई ऑलरेडी सी का पार्ट है, एजम्पशन है क्या पता रिमेनिंग ई भी सी का पार्ट हो जाए, कुछ ई ऑलरेडी सी हैं, रिमेनिंग हो सकते हैं, फिर क्या होगा, फिर तो सारा ई ही किसका पार्ट बन सकता है, सी का पार्ट बन सकता है, तो ऑल ई कैन बी सी क्या हुआ, ये भी हमारे पास एक ट्रू कंक्लूजन है। ठीक है, तो संभावना वैलिड है, हम रिमेनिंग ई को सी का पार्ट बना सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा, वो भी उसका पार्ट बन जाएगा फातिमा। ठीक है, हम उस पॉइंट के ऊपर आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी जिसके बारे में रिलेशन गिवन है उसके बारे में सोचो, डी भी तो सी बन सकता है ना,
इन शॉर्ट मैंने इनडायरेक्टली ई को बना दिया। अगर ई सी बनेगा फिर डी को भी सी का पार्ट बनना होगा, ठीक है। फिर तो ऑल डी कैन बी सी, वो भी वैलिड है। यस और नो? समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, जो आपका क्वेरी है ना वो उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, उसे कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि हमें जिसके बारे में कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, आपको जो है उसी पार्ट या उसी पॉइंट के बारे में सोचना है या एजम्पशन लगानी है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा सभी को? जल्दी से एक बार मुझे रिवर्ट कर दीजिए कि हाँ क्लियर हो चुका है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए इज इट क्लियर और नॉट, कि जितना भी अभी तक करवाया। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। अगर डाउट है तो जल्दी से पूछिए, नहीं तो मैं अगले पार्ट की तरफ स्विच करने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे दूसरे पॉइंट की तरफ फोकस करने वाला हूं मैं। दूसरा पॉइंट समझिए क्या है। जैसे कि देखो डेली सनराइज होता है, डेली सनराइज होता है, आज भी हुआ था, कल भी हुआ था, आने वाले कल में भी होगा। डेली होता है ना, तो कल भी होगा, ऐसा थोड़ा कल छुट्टी पे है, ठीक है। इतने हजारों करोड़ों सालों से होता आ रहा है, तो आने वाले कल में भी होगा सनराइज, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि शायद ही कल सनराइज हो, प्लीज ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना जी अगर बादल छा गए तो ये इलॉजिकल सा रिप्लाई मत सोचना, ठीक है। सूरज ने तो अपनी जगह पे पहुंचना ही है ना। अब किसी जगह बारिश हो रही है, किसी जगह सूरज निकला हुआ है, वो तो है ही है। वो कैसे निकला होगा? क्योंकि सूरज ने अपना काम कर दिया, उसने तो राइज होना ही होना है, ठीक है। तो बादल वाला इलॉजिकल वो मत देना आंसर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि डेली सनराइज हो रहा है तो, और आपको भी पता है कल भी होना ही होना है, ये डेड श्योर है हम इस चीज के बारे में, बट मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। अगर मैं इससे कॉन्ट्राडिक्टरी वे में बोलूं कि यार शायद ही कल सनराइज हो, ठीक है। आप सभी को पता है डेली सनराइज होता है तो कल भी होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शायद कल सनराइज हो, बताओ ये स्टेटमेंट मैंने सही बोली या गलत बोली? हाँ जी, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि शायद कल सनराइज हो, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, ठीक है। डेली सनराइज होता है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, आने वाले कल परसों तरसों हमेशा होगा। अगर मैं बोलूं सिर्फ कल के बारे में कि शायद ही कल सनराइज होगा, कि ये सही है या गलत है? मैंने क्या बोला, सही या गलत बोला? बिल्कुल मैंने गलत ही बोला, ठीक है। क्यों गलत बोला? क्योंकि मैंने एक गलती की। क्या बोल के गलती की? शायद, ठीक है। मैंने क्या बोला? शायद, यही बोल के मैंने गलती की। तो आप बोलोगे कि सर ये शायद वाली क्या बात होती है? डेली सनराइज होता है, वो तो कल भी होगा, आने वाले सालों में भी होगा, ठीक है। तो आपने शायद बोल के गलती की है। क्यों वो बोल के गलती की? क्योंकि शायद का मतलब होता है बायस्ड सिचुएशन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कि मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यस और नो? ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सनराइज तो होना ही होना है, डेली होता है तो कल भी होगा। बट अगर मैं बोलूं कि शायद कल सनराइज हो, मतलब कहीं ना कहीं मैं शायद बोल के ये सोच रहा हूं किसी ना किसी वे में, क्या पता ना भी हो। अब क्या ना होने की सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मतलब मेरी ये स्टेटमेंट क्या थी? एक फॉल्स स्टेटमेंट थी, क्योंकि डेली सनराइज होता है तो कल भी होगा। तो इसमें मैंने गलती कहाँ की? शायद बोल के। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको कंफर्म है, श्योरिटी में पता है, यूनिवर्सली पता है कि एग्जिस्ट करने ही वाली है, आप उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, कि जिस चीज के बारे में आप श्योर हैं, फिर से समझिए, जिस चीज के बारे में आप श्योर होते हैं उसे आप कभी भी अपनी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूं कि आपकी सारी की सारी क्लास पास है, श्योर है, रिजल्ट आ चुका है कि आपकी पूरी क्लास पास है, और कंक्लूजन अगर बोला जाए कि आपकी सारी क्लास पास हो सकती है, तो आप क्या कहोगे? जी नहीं, वो तो ऑलरेडी पास है। ठीक है, कि जो चीज हम श्योर में है उसे हम कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? इसी तरह ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल बी आर सी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑल बी आर सी, ये ड्रॉ हो रखा है। तो अगर आपको बोला जाए ऑल बी कैन बी सी,
क्या सारे बी सी का पार्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, सारे बी तो ऑलरेडी सी का पार्ट बन के बैठे हैं ना। तो बोला जा रहा है कि सारे बी सी हो सकते हैं, वो और क्या होंगे, वो तो ऑलरेडी बन के बैठे हैं। तो वही बात है, जहां हम जिस भी चीज के बारे में श्योर हैं उसे कभी भी अजम्पशन या पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह ये देखो क्या गिवन है, ऑल डी आर ई हमें गिवन है। अगर पूछा जाए ऑल डी कैन बी ई, अगर पूछा जाए ऑल डी कैन बी ई, क्या सारे डी ई हो सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक फॉल्स कंक्लूजन। रीजन, क्योंकि जब हमें ऑलरेडी कंफर्म है कि सारे तो डी ई का पार्ट बन के बैठे हैं, तो वो और क्या बनेंगे। तो जिसके बारे में हम श्योर हैं उसके बारे में हम अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ कि क्लियर है या नहीं, यस और नो। इज इट क्लियर गाइस? जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट समझाया, दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस चीज के बारे में हम श्योरिटी में हमें डाटा गिवन है उसे हम कभी भी अजम्पशन का पार्ट नहीं बना सकते हैं। जल्दी से बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। जहां भी आपको कंफ्यूजन आए विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बोला जाए सम ए कैन बी बी, सम ए कैन बी बी, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं? तो पहले चेक करो इसकी कहीं श्योरिटी तो नहीं है। देखो इसकी श्योरिटी है सम ए आर बी, तो जहां जिस चीज की श्योरिटी है वहां पॉसिबिलिटी में वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो सम ए कैन बी बी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। इसी तरह अगर आपको बोला जाए सम सी कैन बी ई, क्या कुछ पोर्शन सी का ई हो सकता है, तो वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी गिवन है। देखो कुछ सी तो ऑलरेडी ई का पार्ट बन के बैठे हैं, देखो कुछ सी ऑलरेडी ई बन के बैठे हैं। तो जहां पर हमें इस चीज की श्योरिटी है वहां पर पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं होता। रीजन, श्योरिटी पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, श्योरिटी जो है वो पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, जहां मैं श्योर हूं किसी भी चीज के बारे में मैं उसे अजम्पशन का पार्ट नहीं बना सकता। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि नो बी कैन बी एफ, कि कोई भी पोर्शन बी का एफ नहीं हो सकता, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि हम उसके बारे में श्योर हैं कि कोई भी पोर्शन बी का तो एफ है ही नहीं। जब कोई भी बी एफ है ही नहीं तो ये पॉसिबिलिटी का रोल यहां पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस चीज की हमें श्योरिटी है हम उसमें पॉसिबिलिटी का पार्ट उसे नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि सम ए कैन नॉट बी एफ, सम ए कैन नॉट बी एफ, हाँ जी बताइए ये कंक्लूजन का आंसर, सम ए कैन नॉट बी एफ, ट्रू और फॉल्स? ये आपके लिए है, जल्दी से आंसर दीजिए। सम ए कैन नॉट बी एफ, बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, बस यही देख के चलना है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, सही बताया आपने। जल्दी से इस कंक्लूजन का आंसर दीजिए, सम ए कैन नॉट बी एफ, के कुछ ए एफ का पार्ट नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है, ट्रू और फॉल्स? हरी आप देखते हैं कौन कौन सही आंसर देगा, जल्दी से बताइए ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। हरी अप, सम ए कैन नॉट बी एफ, ट्रू और फॉल्स? बायस्ड आंसर नहीं देना फातिमा, एक चीज बोलिए, हो सकता है नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स? बहुत बढ़िया, शितांशु जी का बिल्कुल सही आंसर है, ये नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि इस चीज की हमें श्योरिटी है। देखो कुछ ए तो एफ है ही नहीं, हमने श्योरिटी में कल सीखा था पिछली क्लास में, सम ए आर नॉट एफ, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है ना, श्योरिटी में डेफिनेट ट्रू है। तो जिस चीज की हमें श्योरिटी है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि श्योरिटी में पॉसिबिलिटी का कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, श्योरिटी में पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि जो भी आपको पॉसिबिलिटी गिवन है, एक ट्रिक बता देता हूं कि जहां पर भी कोई भी पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन आपको आए कि ट्रू और फॉल्स मार्क करो, तो सबसे पहले चेक करो उसकी कहीं श्योरिटी तो नहीं है। अगर वो श्योरिटी में ट्रू है तो हमेशा वो पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा ही होगा, क्योंकि जिस चीज की हमें श्योरिटी हो उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। हाँ जी, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए अब तक के। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट, हम एजम्पशन उन्हीं चीजों के बारे में लगाएंगे जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। ये हमारा पहला पॉइंट था।
दूसरा पॉइंट क्या था कि हमें जिस चीज़ के बारे में लगता है कि हम श्योर हैं, हमें डेफिनेटली डाटा गिवन है, उसे कभी भी हम एजम्पशन का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने सीखे। ठीक है, कैन यू प्लीज रिपीट श्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी रिलेशन। सौरभ जी, सॉरी टू से, पहले आपको श्योरिटी करना होगा। हमारी कल वाली या प्रीवियस क्लास जो है एक बार वो देखिए, जिसमें सिलोजिज्म पार्ट 1 मैंने श्योरिटी का केस ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर वो पॉइंट क्लियर होंगे तो ये आपका सेशन जो है आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होगा। आप इन बिटवीन आए हैं, आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक बने रहिए, जो लेट आए हैं अभी तक बने रहिए, आपको आगे आने वाले पॉइंट समझ में आ जाएंगे, घबराना मत। ठीक है, चलिए जी, आप सभी के लिए एक कंक्लूजन है, ऑल ए कैन बी एफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो यही कंक्लूजन एग्जाम में आएगा। ऑल ए कैन बी एफ, बताइए। ठीक है, अगर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। यह आपका तीसरा पॉइंट आने वाला है। ठीक है, ऑल ए कैन बी एफ, बताइए ये एजम्पशन ट्रू और फॉल्स। ऑल ए कैन बी एफ, क्या सारे का सारा ए एफ का पार्ट हो सकता है? सभी पार्टिसिपेट करेंगे, अंजिता, फातिमा, जो नए हैं, सौरभ, सभी पार्टिसिपेट करिए और बताइए ऑल ए कैन बी एफ, क्या ये कंक्लूजन वैलिड है या नहीं है? बहुत अच्छे, 3 ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये कंक्लूजन या पॉसिबिलिटी क्या हुई, गलत हुई। रीजन देखो, जब भी आपको पॉसिबिलिटी का कोई भी कंक्लूजन आए ना, उसे एक बार अप्लाई कर दो। जैसे कि मेरे पास आया ऑल ए कैन बी एफ, मुझे इसे अप्लाई करना है। क्या सारा ए एफ हो सकता है? हम 1 सेकंड के लिए मानते हैं हाँ, सारा ए एफ का पार्ट बन सकता है। मतलब अगर सारे का सारा ए एफ के अंदर आया, क्या वो अकेला आएगा या बी और सी के सब पार्ट को भी साथ में लेके आएगा? आना पड़ेगा, क्योंकि हम श्योरिटी में गिवन स्टेटमेंट्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टेटमेंट में जो डाटा गिवन है उसे तो कंसीडर करना ही है। ठीक है, चीजें क्या कंक्लूड हो रही हैं वो मैटर करता है। क्या सारा ए एफ हो सकता है? तो जैसे ही ए एफ का पार्ट बना, सारे का सारा ए अगर एफ का पार्ट बना, तो जो ये बी और सी का सब पार्ट है वो भी किसका पार्ट बन जाएगा? एफ का पार्ट। मतलब ए जैसे ही एफ के अंदर गया तो वो बी और सी के सब पार्ट को भी साथ में लेके जाएगा। बट कोई भी बी और सी का पार्ट तो एफ है ही नहीं, और ए ने क्या किया, इस बी और सी के सब पार्ट को भी किसका पार्ट बना दिया? एफ का पार्ट बना दिया। मतलब कि ये तो आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, नहीं हो सकता ये चीज। तो मतलब ये तीसरा पॉइंट हो गया कि जहां पर भी आपकी पॉसिबिलिटी अप्लाई करने के बाद आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्शंस में आए, तो वो स्टेटमेंट या पॉसिबिलिटीज कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, सही रिप्लाई दिया। ठीक है, सही बोला शीतांशु जी। ऐसा नहीं है बी का कोई भी, ए का कोई भी पार्ट एफ नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, उसके लिए नो ए इज एफ होना चाहिए था। यहाँ सम ए आर नॉट एफ है। ठीक है, ध्यान से देखिए सौरभ जी, आपने ये स्टेटमेंट गलत बोली है। ठीक है, इसी तरह ऑल डी कैन बी एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगा के चलो, यही कंक्लूजन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बताइए ऑल डी कैन बी एफ, ट्रू और फॉल्स? ऑल डी कैन बी एफ, बताइए ये संभावना वैलिड होगी या नहीं? ऑल डी कैन बी एफ, ट्रू और फॉल्स? क्या सारा डी एफ का पार्ट बन सकता है? ठीक है, बहुत अच्छे, सही आंसर दिया है। ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि अगर जैसे ही डी एफ का पार्ट बना तो वो सी वाले सब पार्ट को भी एफ का पार्ट बना देगा, फिर आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई। तीसरा पॉइंट आया ना। तो जहां स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी वहां पॉसिबिलिटीज का कोई काम नहीं है। इसी तरह ऑल ई एफ, ई कैन बी एफ, क्या सारा ई एफ हो सकता है? वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, उससे भी स्टेटमेंट क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्ट होगी। अच्छा ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ए कैन बी एफ, क्या कुछ ए एफ का पार्ट हो सकता है? देखते हैं किसको समझ में आ गया अब तक का। सम ए कैन बी एफ, हाँ जी सौरभ जी, जो आपने गलत स्टेटमेंट बोली थी ना वो पीछे, वो उसी का ही ये है रिप्लाई, मैं इसी का रिप्लाई देने वाला हूं आपको। ठीक है,
सम ए कैन बी एफ, क्या कुछ ए एफ का पार्ट बन सकते हैं? शीतांशु जी कहते हैं जी हाँ बन सकते हैं। साइबर स्पाइडर भी कहते हैं जी हाँ बन सकते हैं। अरे अपना रियल नेम जो है वो लिखा करो, ठीक है। चलो जी, तो बोला जा रहा है कि हाँ हो सकता है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था कि जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, पॉसिबिलिटीज वहीं ट्रू होती हैं। तो हमें इस ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, देखो इस ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो जहां रिलेशन नहीं गिवन पॉसिबिलिटी वहीं ट्रू होती है। तो ये पोर्शन तो ए का एफ हो सकता है। इसी तरह सम डी कैन बी एफ, क्या कुछ डी एफ का पार्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, जो सी के बाहर वाला है। देखिए इस डी का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पोर्शन डी का एफ हो सकता है। तो सम डी कैन बी एफ क्या हो गया, ये भी ट्रू हुआ। और अगर पूछा जाए सम ई कैन बी एफ, तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट गाइस, जल्दी से, ठीक है जल्दी से बताइए। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आने वाला है आपके सामने, ठीक है। जल्दी से बताइए, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए? हरी अप, ठीक है। तो आपके लिए एक मेगा कंक्लूजन, तो देखते हैं किस किस को क्लियर हो चुका है। बताओ ऑल एफ कैन बी ए, ठीक है। देखते हैं किस किस को समझ में आ गया। जिसने इसका आंसर सही दे दिया मतलब उसको सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी का केस क्लियर है। तो बताइए ऑल एफ कैन बी ए, क्या सारा एफ ए का पार्ट बन सकता है? शीतांशु जी कहते हैं जी हाँ बन सकता है। बाकी देखते हैं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। हरी अब जल्दी से बताइए ऑल एफ कैन बी ए। साइबर स्पाइडर भी कहते हैं जी हाँ बन सकता है, ऑल एफ कैन बी ए। जल्दी से हरी अप, कौन कौन रह गया आंसर देने के लिए? आंसर सही आ रहे हैं। तो ये कंक्लूजन जो है बहुत बढ़िया गाइस, जिसने भी बोला यस या ट्रू, तो ये पॉसिबिलिटी वैलिड है। रीजन, अगर ये पोर्शन ए का एफ हो सकता है, सम ए कैन बी एफ, हमने पिछले ही केस में सीखा सम ए कैन बी एफ, अगर ये पोर्शन ए का एफ बन सकता है, क्या पूरा एफ यहां नहीं आ सकता? देखो यहां नहीं आ सकता। साइज मैटर नहीं करेगा जी। आप बोलेंगे जी ये छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है कैसे फिट होगा, मैंने मेजर करके थोड़ा बनाया। तो सारा एफ ए का पार्ट बन सकता है, वो इस वाले पोर्शन में आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, वैलिड है। इसी तरह क्या ऑल एफ कैन बी डी, वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। यहां कहीं भी आ सकता है। मतलब मैंने वही बात बोली है कि आपकी जो भी पॉसिबिलिटी है एक बार अप्लाई कर दो। अगर वो आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाती है या आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी, टेंशन मत लो, घबराओ मत। आप ये 2 सेशन देख लीजिए, पिछला और ये वाला। अगले सेशन में मैं गारंटी देता हूं आपको क्वेश्चन आते होंगे। बाकी जितने भी आपके लूप होल्स या डाउट्स वगैरह हैं, सभी के ही मैं बारे में बात कर रहा हूं, वो अगले सेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगले ही सेशन के अंदर हम एडिशनल चीजें भी कुछ सीखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाली हैं। इसी तरह अगर बोला जाए ऑल एफ कैन बी ई, वो भी क्या होगा, ट्रू। F2A तक, F2D तक और F2E तक सारी पॉसिबिलिटी वैलिड है। सम भी, ऑल भी, नो भी, सम नॉट भी। क्योंकि F2A तक आपको कोई भी डेटा नहीं लिंक गिवन, जब कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा पहला पॉइंट आ चुका है, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से इन्हीं तीनों पॉइंट्स का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था पॉसिबिलिटी का? हाँ जी, पॉसिबिलिटी का पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि आपको सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में पॉसिबिलिटी या एजम्पशन लगानी है जिसके बारे में कोई भी डाटा और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, ठीक है। किनके बारे में पॉसिबिलिटी लगाएंगे? जिसके बारे में कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। एजम्पशन सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लगाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या था कि जहां आपको लगे कि किसी भी चीज की श्योरिटी है, उसे कभी भी पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करना। मतलब जहां आपको लगे कि हम उस चीज के बारे में श्योर हैं, उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना। और तीसरा पॉइंट क्या है? जहां पर आपकी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शंस हों, आपकी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती हों, ठीक है, वहां भी पॉसिबिलिटीज अप्लाई नहीं करनी है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं पॉसिबिलिटी समझने के। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं, पॉसिबिलिटी समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो टोटली क्रैमिंग है, इसमें लॉजिक्स की बात होती है।
श्योरिटी क्लियर है तो ही पॉसिबिलिटी समझ पे पाओगे, क्योंकि श्योरिटी का मतलब होता है जो चीजें दिखाई दे रही हैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करो। यहां पर क्या है, जो चीज नहीं दिखाई दे रही उसके बारे में एजम्पशन लगाओ। ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारा पॉसिबिलिटी का केस था। तो अभी तक हमने देखो श्योरिटी भी डिस्कस कर लिया इंडिपेंडेंटली, पॉसिबिलिटी भी डिस्कस कर लिया। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड मैं आपके सामने अगली क्लास के अंदर सेशन लेके आऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, पहले हम सिंपल लेवल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, ठीक है, सिंपल लेवल वाले, फिर हम उसके बाद करेंगे एग्जाम बेस्ड, क्योंकि एक बार सिंपल पे होल्ड बन गया ना तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें हम अलग से केस सीखेंगे ओनली और ओनली अ फ्यू का। ठीक है, और कैन नेवर का तो आपको पता ही होगा, आप में से काफियों ने एग्जाम दिए भी होंगे। तो ये जो है एग्जाम बेस्ड कंडीशन है, ऐसे कंक्लूजन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे, अगला सेशन सिंपल लेवल वाले क्वेश्चंस का होगा, उसके बाद उससे अगले सेशन में हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बताइए फिर आज का सेशन कैसा लगा, चीजें क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से बताइए, चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई? तो अगर चीजें क्लियर हुई हैं, काफी आपको हेल्प मिली है इन सेशन से, फिर लाइक बटन दबा दो नीचे। ठीक है, हरी अप, लाइक बटन जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है सेशन सर्च करके देख सकते हो कोई भी। ठीक है, जितने भी हमारे प्रीवियसली हो चुके हैं। क्लियर? तो जल्दी से इन सेशंस को कंप्लीट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे आगे जब मिक्स लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फातिमा जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर। ठीक है, आप एक बार जो बेसिक हमने सेशन लगाए हैं सौरभ जी, जो हमने IBPS क्लरिकल प्री के लिए आपके लिए लाइव क्लासेस देखी हैं, एक बार उन्हीं को गो थ्रू कीजिए। ठीक है, मेरे नेम से सर्च कर सकते हो सेशन, आपको मिल जाएंगे सारे। हो जाएगा शीतांशु जी, आप में कैलिबर है, आप सभी में कैलिबर है, जो जो पार्टिसिपेट करते हो ना, मुझे पता लग जाता है कि किस किस के सही आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, जहां भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, घबराना मत, बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आप सभी में कैलिबर है, बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, फुल ऑन एग्जाम क्लियर होगा आप सभी का। ठीक है, चलो जी, अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सेशन अटेंड करने के लिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी अगली क्लास में लेके आना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको आइदर और का पेयर जो है इसमें बताऊंगा, सुना होगा वो भी। ठीक है, इसमें आइदर और कर लेंगे, इसमें एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।